नमस्कार दोस्तों, हमारे वेस्टर्न स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्यूरिख में आयोजित डायमंड ट्रॉफी लीग का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? ऑप्शन इसमें साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, दीपिका कुमारी या फिर नीरज चोपड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंककर डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है और इसके साथ ही यह खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। अब यहाँ पर हम बात करें नीरज चोपड़ा के अब तक के प्रदर्शन की, तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके अलावा 2018 में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता है। लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.9 मीटर का थ्रो इनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी समकक्ष बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से कहां स्थित मैत्री पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन इसमें आसनसोल भारत, रंगपुर बांग्लादेश, रामपाल बांग्लादेश या फिर सिलीगुड़ी भारत। इसका करेक्ट आंसर है रामपाल बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस बीच दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर सहमति भी बनी है। और इसके साथ ही इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से भारत के सहयोग से बांग्लादेश में निर्मित 1320 मेगावाट के मैत्री पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। भारत की गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना के नाम से जानी जाती है और पद्मा जो कि भारत में गंगा नदी है, इससे संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर 26 देशों के लिए एक वर्चुअल साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ये जो अभ्यास है ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन सरकार ने बीईई प्रणाली के सहयोग से भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर कार्यकारी समूह के एक समूह के रूप में सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यहाँ पर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ये जो देश है ये यूरोप में स्थित एक द्वीपीय देश है। यूनाइटेड किंगडम के संगठक देश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड है। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से प्रेरित है। कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस हाल ही में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के लिए एक नए तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन इसमें उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। इस नई योजना को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना से राज्य के तटीय क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर हम बात करें भारत के तटीय क्षेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7416.6 किलोमीटर है, जिसमें 5422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि तटरेखा और 2094 द्वीप क्षेत्र है। भारत की तटरेखा कुल 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत में गुजरात राज्य की भारत के सभी राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है? ऑप्शन में कोलकाता, वारंगल, मैसूर या फिर हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है वारंगल। तेलंगाना के वारंगल शहर के साथ साथ केरल के त्रिशूर और नीलांबूर शहर को भी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। इसमें 44 देशों के कुल 77 शहर शामिल हैं। 2013 में शुरू किए गए इस नेटवर्क का उद्देश्य अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करके शहरों का विकास सुनिश्चित करना है।
अब यहाँ पर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हिंदी में पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का एक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। इसका जो मुख्यालय है ये पेरिस में है। यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर फॉर सिटीजन सर्विस का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन इसमें के वेणुगोपाल, उदय उमेश ललित, किरण रिजिजू या फिर एन वी रमना। तो इसका करेक्ट आंसर है उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में इस प्राधिकरण के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त में विधिक सेवा प्रदान करना तथा केसों के जल्दी निपटारे हेतु लोक अदालत की व्यवस्था करना है। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश इस प्राधिकरण का पैटर्न इन चीफ होता है। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए महाराजा कौन बने हैं? ऑप्शन है इसमें प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी, प्रिंस चार्ल्स या फिर प्रिंस जॉर्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिंस चार्ल्स। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अब इनके स्थान पर इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं राजकुमार चार्ल्स, ये अब ब्रिटेन के नए महाराजा होंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी की बात करें तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 70 साल का कार्यकाल किसी भी शासक द्वारा निभाया गया अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल है। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं राजकुमार चार्ल्स, ये अब ब्रिटेन के नए महाराजा होंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का सिक्का ब्रिटेन के पाउंड के अलावा 10 अन्य देशों में भी चलता है। महारानी के निधन के बाद अब यहाँ के राष्ट्रगान में भी बदलाव किया जाएगा। अब राष्ट्रगान में गॉड सेव द किंग के स्थान पर गॉड सेव द किंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है इसमें 101, 116वां, 132वां या फिर 146वां। तो इसका करेक्ट आंसर है 132वां। यूएनडीपी द्वारा जारी इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 देशों में भारत का 132वां स्थान है। इसी सूची में स्विट्जरलैंड पहले, नॉर्वे दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, तो संयुक्त राष्ट्र के इस संगठन का गठन वर्ष 1965 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य देशों से गरीबी को कम करना और सतत मानव विकास हासिल करना है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अचीम स्टेनर वर्तमान में यूएनडीपी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन है इसमें वॉल्कर टर्क, हेनरी रूटो, मिशेल वॉकर या फिर जस्टिन रूडॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉल्कर टर्क। संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के रूप में ऑस्ट्रिया के पूर्व राजनयिक रहे वॉल्कर टर्क को नामित किया था और अब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। यहाँ पर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑनर्स की, तो हिंदी लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में 31वें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में आयोजित डायमंड ट्रॉफी लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दिनेश कुमार बत्रा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी समकक्ष बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से बांग्लादेश के रामपाल में स्थित मैत्री पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा पर गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगोलियन राष्ट्रपति ने तेजस नाम से एक घोड़ा उपहार में दिया है। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर 26 देशों के लिए एक वर्चुअल साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में एक नए तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में केरल का त्रिशूर और नीलांबूर तथा तेलंगाना का वारंगल शहर यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है।
एविएशन कंपनी इंडिगो ने पीटर एल्बर्ट्स को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर फॉर सिटीजन सर्विस का उद्घाटन वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए महाराजा बने हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का 132वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया के पूर्व राजनयिक रहे वॉल्कर टर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।